भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 22 जून को स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल स्नान दान पूर्णिमा के दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर ले। उसकी जो कोई भिक्षा है, जो कोई मनोकामना है, जो कि वर्षों पुरानी भी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से उसकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। महादेव की कृपा उसके ऊपर होगी ही होगी। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही, तो आपको ये अवश्य रूप से करना है। चाहे जो मनोकामना हो, चाहे आपको धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे आपको कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे कोई ऐसी मनोकामना हो जो कि वर्षों पुरानी हो गई है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो सारे का सारा आज मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से है आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक, तो देखिए, आपको सबको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, ठीक है ना। अब गुरुदेव की कथा होती है तो जब लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या होता है, जितने भी भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 3-4 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ लाखों लोग की भीड़ आई, जितने भी भक्त आए थे, बहुत सारे भक्त आए, लाखों की भीड़ आई। तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र लिखा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गुरुदेव को पत्र लिखा। जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग, किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, कोई बीमारी की, कोई संतान की, मतलब अलग अलग तरह की मनोकामना पूर्ति का वहाँ था कि गुरुदेव हमारी ये समस्या है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी व्यक्ति है और जो भी मतलब आप जो भी व्यक्ति है जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, ये उपाय अगर कर लिया तो आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और महादेव आपकी सारी की सारी इच्छा भी पूरी करेंगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, एक बार फिर से। लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, अवश्य रूप से पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक है। तो गुरुदेव ने जब वो उपाय बताया था तो बोला था स्नान दान पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेना, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद स्नान दान की पूर्णिमा की थी तो लोगों की मनोकामना पूरी हुई थी, ठीक। तो चलिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। पहला जो उपाय है वो स्नान के लिए उपाय है। अगर आपके जीवन में जैसे स्नान दान पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए इच्छुक होते हैं कि हमको गंगा स्नान मिल जाए, तो देखिए, अगर आप गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाते हैं तो आप क्या मतलब नहीं जा पाते हैं, तो आपको करना क्या है, आप जहाँ नहाते हैं ना, जिस बाल्टी टब में आप नहाते हैं, उस बाल्टी टब में जल के साथ आपको एक तुलसी की डंडी डाल देनी है। तुलसी का पत्ता मत डालिएगा, क्या डालना है, तुलसी की डंडी, ठीक है। डाल दिया, डालने के बाद आपको करना क्या है, उसी से स्नान करना है। अब डालने के बाद कैसा, मतलब ये नहीं कि डाल दिया और फिर फेंक दिया, आपको घुमाना है उसी, मतलब जो जल है ना, उसी में आपको तुलसी की डंडी को घुमाना है। घुमाने के बाद अब आप लोग, बहुत सारे लोग सोचेंगे अब उसका करना क्या है, तो देखिए, ना आपको उसको फेंकना है, ना आपको उसमें ऐसे टब में डाल देना है। आप घुमाने के बाद क्या करना है, जहाँ भी आपका पूजा स्थल है ना, वहाँ आप रख दीजिए। जहाँ आप लोग पूजा पाठ अपने घर की करते हैं वहाँ आप रख दीजिए। रखने के बाद आप उस जो जल है उससे आप स्नान कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्नान दान पूर्णिमा के दिन ये गंगा स्नान के रूप माना जाता है, और अगर आपके द्वारा कोई भी अनजाने में पाप हो गया होगा तो इसको करने मात्र से वो सारा का सारा जो पाप है ना वो मिट जाता है, ठीक है। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय है। कोई भी मनोकामना है, वर्षों पुरानी मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है तो ये उपाय कर लीजिएगा।
इस उपाय को आपको महादेव के मंदिर में करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय में आप केवल भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, इस उपाय में आप पूरा का पूरा जो शिव परिवार है ना उसको प्रसन्न कर रहे हैं। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते हैं। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। कनेर के फूल आपको पता है ना, पीले कलर के होते हैं। आपको 5 कनेर के फूल चाहिए, ठीक। ले लिया कनेर का फूल। अब कनेर का फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कनेर का फूल लिया, ये लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि जो कनेर का फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कनेर के फूल लेने में गलती क्या करते हैं कि वो कटा फटा या खंडित चीज़ें ले लेते हैं, मुरझाया हुआ। तो आपको ये गलती नहीं करना। आपने कनेर का फूल लिया, कनेर का फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ? सबसे पहला जो फूल है वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। लेकिन जब शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो उसकी दिशा आपको जानना होगा। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा करना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का, देखिए महादेव का बहुत ही अलग अलग नाम है, लेकिन आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये पहला फूल अर्पित करना है। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी को जो दायां साइड है, राइट साइड, उधर माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो दूसरा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब जैसे माता सुख सुंदरी की जगह जलाधारी के दाएं में होती है ना, वैसे ही भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं मतलब लेफ्ट साइड में होती है। तो तीसरा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है ना, आपको वहाँ अर्पित करना है, जहाँ से माता पार्वती का हस्त कमल, जहाँ से मतलब शिवलिंग उठा हुआ होता है, ठीक है। चौथा फूल आपने मतलब आपने वहाँ अर्पित कर दिया, चौथा फूल अपना। जो आपका 5वां फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो देखिए इसमें क्या आपने हुआ, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर भी अर्पित हो गया, आपने माता सुख सुंदरी के ऊपर भी अर्पित कर दिया, आपने भगवान गणेश के ऊपर भी अर्पित कर दिया, आपने हस्त कमल के ऊपर भी अर्पित कर दिया, और लास्ट में आपने माता पार्वती को भी प्रसन्न करके उनके स्थान पे भी आपने अर्पित कर दिया। बस आपको ये अर्पित करना है। अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, बरसों पुरानी मनोकामना होगी, अगर वो भी पूरी नहीं हो रही है तो केवल और केवल ये उपाय करके आप मांगिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा थी बरसों पुरानी, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।